प्यारे बच्चों, आज हम छठे चैप्टर 3 वर्ग के विषय चर्च और समाज का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। मध्यकाल में चर्च ने पश्चिमी यूरोप के समाज पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि चर्च जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कार्य संपन्न करवाती थी। लोगों के जीवन पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। चर्च के अपने नियम और न्यायालय थे, जिन नियमों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता था। प्रजा तो छोड़ो, राजा भी इन नियमों का पालन करते थे। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता था तो चर्च के द्वारा उनको दंड दिया जाता था। चर्च के क्या क्या कार्य थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। मध्यकाल में चर्च के द्वारा बहुत से कार्य किए जाते थे, जिनमें से प्रमुख थे। सबसे पहला है, चर्च के द्वारा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित नियम बनाए जाते थे और इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक था। दूसरा, चर्च की देखभाल के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तीसरा, चर्च में धार्मिक उपदेश दिए जाते थे और सामूहिक प्रार्थनाएं भी करवाई जाती थी। चौथा, यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। पांचवा, चर्च के द्वारा रोगियों, विधवाओं, अनाथों और गरीबों की देखभाल और मदद की जाती थी। छठा, चर्च के द्वारा विवाह की रस्में संपूर्ण करवाई जाती थी। सातवां, चर्च के द्वारा वसीयतों और उत्तराधिकार के संबंधी मामलों की सुनवाई की जाती थी। आठवां, जो धर्म विद्रोही कार्य करते थे उनके विरुद्ध यहाँ पर मुकदमे चलाए जाते थे और उन्हें दंड दिए जाते थे। नौवां, चर्च के द्वारा किसानों से उनकी उपज का 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसे टीथ कहा जाता था, और इसे किसानों को चर्च को देना अनिवार्य था। और 10वां, चर्च के द्वारा श्रद्धालुओं से दान भी एकत्रित किया जाता था। फिर उसके बाद आ जाता है चर्च का संगठन। जैसे आपको बताया था कि चर्च की देखभाल के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, तो चर्च में अनेक अधिकारी कार्य करते थे, जिन्हें समाज में बहुत सम्मान दिया जाता था। उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे और किसी भी प्रकार का कर देना नहीं पड़ता था। उनके जो कार्य थे, किस प्रकार से बांटे हुए थे, उनका वर्णन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है पोप। पोप चर्च का सर्वोच्च अधिकारी होता था और उसका निवास स्थान रोम में होता था। उसको अनेक शक्तियां प्राप्त थी और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था कि पृथ्वी पर ईश्वर तो नहीं आ सकता, लेकिन सही मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में पोप को भेजा, तो इसलिए उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। और चर्च से संबंधित सभी नियमों को वही बनाता था, सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था, अपना न्यायालय लगाता था और इस न्यायालय में वो विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार से संबंधित सभी मुकदमों का निर्णय भी करता था और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी नहीं बोल सकता था। उसके निर्णय को अंतिम माना जाता था, उसे स्वीकार करना पड़ता था। पोप के पास या राजा को उसकी गद्दी से हटाने की शक्ति भी थी। वो किसी भी कानून को, अगर उसे लगता है कि वो सही नहीं है, तो उसको रद्द कर सकता था। और चर्च से संबंधित अनेक अधिकारी की नियुक्ति करने का भी अधिकार उसी के पास था। शासक भी पोप के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इससे हम देखते हैं कि मध्यकाल में पोप को अनेक शक्तियां प्रदान की गई थी। फिर दूसरा आ जाता है आर्क बिशप। पोप के बाद दूसरा स्थान आर्क बिशप को था प्राप्त। वो अन्य जो प्रांतों में बिशप होते थे उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता था और उनके कार्यों की देखभाल करता था। उसका भी अपना न्यायालय होता था और वो प्रांतीय बिशपों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनता था और वो प्रांतीय बिशपों की नियुक्ति भी करता था। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है बिशप। बिशप भी चर्च का मुख्य अधिकारी होता था। प्रांतों के सभी चर्च उसके अधीन होते थे। वो भी अपना न्यायालय लगाता था और मुकदमों का निर्णय करता था और अपने अधीन पादरियों की नियुक्ति करता था।
फिर चौथे आ जाते हैं पादरी। मध्यकाल में चर्च में पादरी की सबसे प्रमुख भूमिका होती थी। बेशक से उसका स्थान सबसे निम्न था, लेकिन उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती थी। वह रविवार के दिन चर्च में लोगों को धार्मिक उपदेश देता था और लोगों के दुख दर्द सुनता था और लोगों के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करता था। वो जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित सभी संस्कार संपन्न करवाता था और पोप के द्वारा दिए गए आदेशों का भी लोगों से पालन करवाता था। पादरियों के लिए कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई थी, जैसे पादरी विवाह नहीं करवा सकते थे, कृषक दास, अपंग व्यक्ति और स्त्रियां पादरी नहीं बन सकती थी, और पादरियों का स्थानीय लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव होता था क्योंकि वो उनके नज़दीक रहते थे, उनसे धार्मिक उपदेश उनको देते थे, उनसे संबंध साथ में रहते थे, तो उनसे उनके स्थानीय संबंध थे, इसलिए उनका उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था। फिर तीसरा आ जाता है मठवाद। मध्यकाल में चर्च का प्रभाव लोगों में बढ़ाने के लिए मठवाद ने प्रमुख भूमिका निभाई। उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो एकांत जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। मतलब ऐसे धार्मिक नेता थे जो एकांत जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे, इसलिए वो जो घनी आबादी थी उससे दूर भवनों में रहते थे। उन्हें मठ कहा जाता था या एबी कहा जाता था, और इनमें रहने वाले भिक्षुओं को मॉन्क और भिक्षुनियों को नन कहा जाता था। कुछ मठों को छोड़कर अधिकतर मठों में भिक्षु और भिक्षुनियाँ अलग अलग रहती थी। मतलब कुछ मठों में इकट्ठे रहते थे और बाकी मठों में भिक्षु के मठ अलग होते थे और भिक्षुनियों के मठ अलग होते थे। भिक्षु भिक्षुनियों के लिए कठोर नियम बनाए गए थे जिनका उनको पालन करना पड़ता था और उन्हें सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, विवाह नहीं करवा सकते थे और ईश्वर की आराधना करनी पड़ती थी। और जो उनको प्रमुख कार्य था, पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनानी पड़ती थी। लोगों को शिक्षा भी देते थे और पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा भी देते थे। रोगियों की सेवा करना उनका प्रमुख कार्य था और मठ में आने वाले यात्रियों की भी देखभाल करते थे। इसके अतिरिक्त मठ को जो दान में मिली हुई भूमि थी उस पर कृषि और पशुपालन का कार्य भी करते थे। अगर कोई भिक्षु या भिक्षुनी मठ के नियमों का उल्लंघन करते थे तो उनको कठोर दंड दिए जाते थे। तो उस समय के जो प्रसिद्ध मठ थे, जिन मठों की स्थापना हुई, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सेंट बेनेडिक्ट। मध्यकाल में जिन मठों की स्थापना हुई उसमें 529 ईस्वी में इटली में सबसे प्रसिद्ध मठ सेंट बेनेडिक्ट था। इसकी स्थापना इटली के संत बेनेडिक्ट ने की थी और उन्होंने भिक्षुओं के लिए एक पुस्तक लिखी जिसमें 73 अध्याय थे, 73, और भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे, उनका इसमें वर्णन किया गया था। जो उसने नियम बनाए थे भिक्षुओं के लिए वो कौन कौन से थे वो हम जान लेते हैं इस पुस्तक में। पहला है कि कोई भी मठ में रहने वाला व्यक्ति विवाह नहीं करवा सकता था। दूसरा, वो अपने पास संपत्ति नहीं रख सकता था। तीसरा, उन्हें मठ के प्रधान एबट की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। चौथा, भिक्षु और भिक्षुनियों को प्रतिदिन शारीरिक श्रम करना पड़ता था। चौथा, उन्हें बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। मतलब उन्होंने ये बताया था कि भिक्षु और भिक्षुनियों को किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो प्रत्येक मठ में रहने वाले व्यक्ति को अधिकतर समय अध्ययन में या पढ़ाई में व्यतीत करना चाहिए। प्रत्येक मठवासी को पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रत्येक मठवासी को सिर्फ एक निश्चित समय पर ही खाना खाना और सोना चाहिए। प्रत्येक मठवासी को जनसाधारण को शिक्षा देनी चाहिए और रोगियों की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक मठ इस प्रकार बना होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता की संपूर्ण वस्तुएं जैसे जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला उसमें बनी हुई हों और इन नियमों का पालन सदियों तक किया जाता
रहा। मतलब जो ये बुक लिखी गई थी सेंट बेनेडिक्ट के द्वारा और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे, इन नियमों का पालन लंबे समय तक भिक्षु और भिक्षुणियों ने किया। फिर दूसरा मठ था कॉलोनी। मध्यकालीन यूरोप में जो दूसरा मठ स्थापित हुआ था वो कॉलोनी था और इसकी स्थापना 910 ईस्वी में विलियम प्रथम ने फ्रांस में बरगंडी नामक स्थान पर की थी। इस मठ को स्थापित करने का कारण ये था कि मठों में भ्रष्टाचार फैल गया था और जो भिक्षु भिक्षुणियाँ थी वो चरित्रहीनता को उन्होंने अपना लिया था, इसलिए इसमें सुधार करना आवश्यक हो गया था। इसलिए कॉलोनी मठ के द्वारा जो सेंट बेनेडिक्ट ने नियम बनाए थे, उन नियमों को कड़ाई से पालन करने पर विशेष बल दिया। कॉलोनी मठ ने कुछ नए नियम भी बनाए जिनका पालन भिक्षु और भिक्षुणियों को करने के लिए कहा गया और बहुत जल्दी कॉलोनी मठ भी लोकप्रिय हो गया। इस मठ को लोकप्रियता के शिखर पर ले जाने में ऑबेस हिल्डेगार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका जन्म 1098 ईस्वी में जर्मनी के बिंगेन नामक स्थान पर हुआ था। वो 8 वर्ष की आयु में नन बन गई थी और बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थी। उसने चर्च की प्रार्थनाओं के लिए 77 सामुदायिक गायन लिखे और उसके प्रचार कार्य और लेखन से लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपना अधिकतर प्रचार जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में किया था और इसके साथ साथ स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की तरफ भी विशेष योगदान दिया। 1179 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय ईसाइयों ने भारी शोक मनाया था। फिर उसके बाद तीसरे आ जाते हैं फ्रायर। 13वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में भिक्षुओं के एक नए समूह का उत्थान हुआ जिन्हें फ्रायर कहा जाता था। ये मठों में रहने की बजाय बाहर भ्रमण करते थे। मतलब जैसे भिक्षु भिक्षुणियाँ मठों में रहते थे, ये मठों में नहीं रहते थे बल्कि बाहर घूमते रहते थे और लोगों को ईसा मसीह के संदेश पहुंचाते थे और जनसाधारण की भाषा में प्रचार करते थे। इन लोगों ने चर्च के गौरव को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फ्रायर से क्या अभिप्राय है। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में भिक्षुओं के एक नए समूह का उत्थान हुआ जिसे फ्रायर कहा जाता था और ये मठों में रहने की अपेक्षा बाहर भ्रमण करते थे। इन्होंने ईसा मसीह के संदेश को लोगों तक पहुंचाया और जनसाधारण की भाषा में अपना प्रचार किया। ये आप इसका आंसर लिखें, ठीक है। इन्होंने चर्च के गौरव को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके द्वारा लोगों में नई जागृति लाई गई। फ्रायर लोगों के द्वारा दिए गए दान से अपनी जीविका चलाते थे। ये 2 संघों में विभाजित थे, एक फ्रांसिस्कन और दूसरा डोमिनिकन। फ्रांसिस्कन संघ की स्थापना असीसी के संत फ्रांसिस ने की थी और डोमिनिकन की स्थापना स्पेन के संत डोमिनिक ने की थी। जो फ्रांसिस्कन संघ के मानने वाले थे, संत फ्रांसिस की गणना श्रेष्ठ व्यक्तियों में की जाती थी। संत फ्रांसिस्कन ने गरीबों, अनाथों, बीमारों की सेवा करने का संदेश दिया और उन्होंने शिक्षा के प्रसार और श्रम के महत्व पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, स्पेन की यात्रा कर लोगों को उपदेश दिए और भारी संख्या में लोग उनके शिष्य बने। संत डोमिनिक ने भी आम जन भाषा में प्रचार किया और उन्होंने पुजारी वर्ग में फैली हुई अज्ञानता को दूर कर पाखंडी लोगों की कटु आलोचना की। उनके शिष्य बहुत ज़्यादा विद्वान थे। वे विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र पढ़ाने का कार्य करते थे। 14वीं शताब्दी में मठवाद का महत्व कम हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो मठों में भ्रष्टाचार फैल गया था और दूसरा भिक्षु और भिक्षुणियों और फ्रायर ने विलासिता का जीवन आरंभ करना शुरू कर दिया था, इसलिए इनका प्रभाव काफ़ी कम हो गया था। फिर उसके बाद अगला है हमारा चर्च के क्या प्रभाव पड़े।
मध्यकालीन समाज पर। ठीक है, मध्यकाल में चर्च का यूरोपीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके द्वारा लोगों को आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया गया। इसने गरीबों और अनाथों को आश्रय प्रदान किया, रोगियों के लिए अस्पताल बनवाए और शिक्षा का भी प्रसार किया। चर्च और मठों में लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। चर्च के अधिकारी विश्वविद्यालयों में भी अध्यापन का कार्य करते थे, जिससे लोगों में एक नई जागृति का संचार हुआ। चर्च ने अनेक बर्बर लोगों को, असभ्य लोगों को ईसाई धर्म में सम्मिलित किया और उन्हें सभ्य भी बनाया। उन्होंने लोगों को युद्ध की बजाय शांति का पाठ पढ़ाया और अनेक शासक चर्च के आदेशों का पालन करते थे। 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में और ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने के दिन को ईस्टर के त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा और इन दिनों में पूरे यूरोप में छुट्टियां होती थी, इसलिए लोग मिलजुल कर इसका आनंद लेते थे। इससे एकता की भावना को भी बल मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोपीय समाज पर चर्च के गहरे और व्यापक प्रभाव पड़े। इनने लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया और लोगों को ईसा मसीह के संदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पर बल दिया और प्रेरित किया। लोगों को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद।